नमस्कार, मैं आश्रुति बोहरा। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे खास बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। दिल्लीवार कुर्मी क्षत्रिय समाज नगर इकाई बालोद का 14वां वार्षिक अधिवेशन रविवार को कुर्मी भवन बालोद में किया गया। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में समाज देशमुख सहित कई सामाजिक पदाधिकारी उपस्थित रहे, तो वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता समाज के नगर इकाई बालोद के अध्यक्षता आई.के. देशमुख ने की। अतिथियों द्वारा प्रांगण में पेवर ब्लॉक लगाने के लिए भूमि पूजन किया गया। समाज सचिव धर्मेंद्र देशमुख ने समाज आए कुछ प्रकरणों के निराकरण के लिए भी आवेदन प्रस्तुत किए। मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित सांसद भोजराज नाग के द्वारा समाज को 10 लाख रुपए देने की घोषणा की गई और इसकी जानकारी उनके प्रतिनिधि व कुर्मी समाज जिला बालोद के अध्यक्ष सुरेंद्र देशमुख द्वारा दी गई। बहुत खुशी की बात है, ये जो भारत देश हमारे घर है और हम सब ये घर के परिवार हैं, तो परिवार में छोटे मोटे लोग जो लड़ाई झगड़ा होते रहे तो सब ला भुला के बिसरा के परिवार ने एकजुट रखन और सबके सुख दुख में काम आवन, सबके सहयोग करन और बढ़िया से जीवन यापन करन। हमन कतेक किस्मत वाले जो भारत देश में पैदा हुए, जो हमन माता को पुकारथन, भारत माता बोलथन। और सबसे खुशी की बात ये कि हमन छत्तीसगढ़ में पैदा हुए, जिला हमन छत्तीसगढ़ मातारी के नाम से पुकारथन। और सबसे खुशी की बात ये है कि हमन हिंदू धर्म में पैदा हुए, सनातन धर्म में पैदा हुए। अभी हाराडूला में बस्तर गेट हाराडूला में एक सफारी से तो वहाँ गांव वाले मन मोल बुलाए रही हैं, जिन्हें अपन हिंदू समाज ला बिसरा के छोड़ के 15-16 साल से ईसाई धर्म ला अपना चुके रही, जिला गांव वाले के सहयोग से और आप मन के आशीर्वाद से, ऊपर वाले कृपा से हमन मूल समाज में वापस लाए। तो वहाँ एक जन बोलते हिंदुत्व की बात करता, कौन हिंदू गुरु को क्या हिंदू ऐसे बोलते, तो मैं बड़ा प्रेम से बोले हिंदू लोग जो बोलते विश्व के कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। एक ऐसे हिंदुत्व, एक अनपढ़ आदमी जो है अपन घर में कभी बनते वाला तक नहीं गए, पूरा भारत में नहीं घूमे, विदेश तक नहीं गए, वही आदमी बोलते विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। ऐसा भाव रखने वाला, ऐसा कहने वाला वो है हिंदू। खबर कांकेर जिले से है, जहां दुर्गोकोंदल में कोसरिया मरार पटेल समाज ने शाकांबरी जयंती महोत्सव का आयोजन किया, जिसमें सम्मिलित होकर भानुप्रतापपुर विधायक सावित्री मनोज मंडावी ने शाकांबरी जयंती की बधाई देते हुए समाज को 5 लाख की लागत से निर्मित सामुदायिक भवन की फीता काटकर सौगात भी दी। इस दौरान कोसरिया मरार पटेल समाज के ब्लॉक अध्यक्ष विजय पटेल ने बताया कि हम काफी उत्साहित हैं। विकासखंड स्तरीय शाकांबरी महोत्सव का आयोजन भी किया गया। आपको बता दें, इसमें हमारे विधायक ने 5 लाख की लागत से सामाजिक भवन का सौगात भी दी, जिसके लिए आभारी हैं। निश्चित ही अभी पूरे मरार समाज का हमारे यहाँ शाकांबरी जयंती मनाया जा रहा है। दुर्गोकोंदल में समाज के ने नेता दिया था, हम सब समाज के बीच पहुंचे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। माता शाकांबरी जयंती यहाँ पर सब मिलजुल के यहाँ पर मना रहे हैं और निश्चित ही माता शाकांबरी माता जो है इन सब मरार समाज जो वाकई में हम इनके कारण ही जो हम इतनी हरी भरी सब्जियां जो है हम ग्रहण कर रहे हैं। और जो शादी के समय जो मोर का जो काम होता है, वाकई इन्हीं के कारण आज दूल्हा दुल्हन जो है मोर जो लगाते हैं। तो ये समाज कहीं ना कहीं इन्हीं के बदौलत जो है अभी चल रहा है यहाँ, और अन्य समाज जुड़ा हुआ है। सभी समाज किसी न एक पूरक के रूप में हर समाज से जुड़ा हुआ है। तो निश्चित ही ये समाज भी जागरूक समाज है, बहुत आगे बढ़ने वाला समाज है।
तो बस मैं माता शाकंभरी माता से यही विनती करूंगी कि ये पूरा समाज सभी को जो है सुख समृद्धि दे, बहुत आगे बढ़े और सब स्वस्थ रहे, खुश रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। आज हम ऐसे गौरवान्वित हैं कि हमारे दुर्ग कुंडल ब्लॉक में विकासखंड स्तरीय शाकंभरी महोत्सव अपने आराध्य देवी की पूजा अर्चना के साथ हमारे समाज के व्यवस्था के लिए माननीय क्षेत्र की विधायिका सावित्री मनोज मंडावी की द्वारा सामाजिक भवन का लोकार्पण किया गया और साथ में आज पुष्पूर्णी भी है और हमारे समाज दुर्ग कुंडल में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में अपने आराध्य देवी माता शाकंभरी की पूजा अर्चना कर अपने समाज के परिवारों के लिए जिस प्रकार की माता जी की कृपा रहती है उनका उपासना करके हम आज विधिवत पूजा अर्चना किए हैं ताकि हमारा समाज माता जी की कृपा से आगे बढ़ते रहे, फलता फूलता रहे। दूसरिया पटेल मरार समाज के कांकेर जिले के दुर्ग कोंदल ब्लॉक के ग्राम सिंहारी में शारीरिक, बौद्धिक और सांस्कृतिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें सिंहारी और मानव पानी संकुल ने 19 स्कूलों से लगभग 400 से ज्यादा बच्चों ने भाग लिया। समापन के इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भानुप्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक सावित्री मनोज मंडावी सहित जनपद पंचायत दुर्ग कोंदल के उपाध्यक्ष आनंद तेता, ग्राम पंचायत सिंघारी के सरपंच, वार्ड पंच और ग्रामीण भी शामिल हुए थे। आपको बता दें, इस दौरान विधायक सावित्री मनोज मंडावी का कहना है कि संकुल स्तरीय खेल का समापन हो चुका है। बच्चे, शिक्षक और ग्रामीणों के बीच वो पहुंची। निश्चित है कि ये दिन पावन दिन है और छेड़छेड़ा त्योहार भी है और जो शिक्षिका है उनके साथ छेड़छेड़ा नृत्य भी किया गया, जो काफी अच्छा लगा। हमारा अंतर संकुल स्तरीय खेल प्रतियोगिता कल दिनांक 2/1/2026 को शुरुआत हुआ था। हमारे सिंहारी और मर्राम पानी संकुल के प्रतिभागी खिलाड़ी यहाँ पर लगभग 12 प्राथमिक, 5 माध्यमिक विद्यालय और 2 हाई स्कूल के प्रतिभागी खिलाड़ी, जो कुल मिला के 400 के लगभग अपने विभिन्न विधाओं में अपना शानदार प्रदर्शन किया और समापन के अवसर पर यहाँ पर हम एकत्रित हुए हैं और काफी शानदार रहा हमारा 2 दिवसीय ये खेल प्रतियोगिता, जिसमें खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और उतने ही उत्साह हमारे दर्शकों में भी बना रहा और काफी गांव वालों ने भी काफी अच्छा सहयोग किया। खूबसूरत मैदान तैयार करके हम लोग को दिया और उतने ही बढ़ चढ़ के हमारे शिक्षकों ने भी खेल को संपन्न कराया और इस तरह से ये अंतर संकुल क्रीड़ा प्रतियोगिता अंतिम समापन के अवसर पर पहुंचा है। हम समस्त आयोजक समिति को, समस्त विद्यालय परिवार को, दर्शक दीर्घ को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ और ये खेल समापन होता हुआ अग्रसर है। ठीक है। खेल जो है बच्चों की शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक विकास के लिए खेल होते हैं। देखिएगा आज छेड़छेड़ा का पावन पर्व है, बच्चों का पर्व, फिर भी बच्चे जो है बड़े धैर्य से, बड़े लगन से यहाँ पर खेल में जुटे हैं और बच्चों के विकास के लिए, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, शैक्षणिक विकास, ये चीज बहुत जरूरी है। निश्चित सियारी गांव में आज खेल का समापन, संकुल स्तरीय खेल का समापन था। बच्चों के बीच पहुंची हूँ, टीचर लोग के बीच पहुंची, ग्रामवासियों के बीच पहुंची हूँ। निश्चित ही आज का दिन बहुत ही पावन अवसर, आज के दिन खूब बच्चों के बीच पहुंच गए। हमने खेल भी देखा, बच्चों को पुरस्कार वितरण भी दिया और खासकर एक इस कड़ी में एक और जुड़ गया। आज का हमारा जो क्षेत्रफल है, हम पूरे जो टीचर यहाँ पर शिक्षिकाएं जो आई थी उनके साथ हमने यहाँ पर छेड़छेड़ा, हमारा छत्तीसगढ़ का जो छेड़छेड़ा त्योहार है उसको हमने सब सेलिब्रेट यहाँ पर किया। बहुत अच्छा लगा और यहाँ पर बच्चे भी बहुत खुश है, ग्रामवासी भी बहुत खुश है, टीचर भी खुश है। तो ऐसे आयोजन रहे, बच्चों के लिए खेल जरूरी है, तो ऐसे संकुल से खेल होते रहना चाहिए। और साथ ही यहाँ पर सबने लेकर दिया था, सबको मैं नए वर्ष की बधाई दे रही हूँ। नमस्कार। और अभी स्वागत की अगली कड़ी में हमारे बीच उपस्थित है, स्वागत करते हुए
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने शराब घोटाले के इस मामले में गिरफ्तार चैतन्य बघेल की जमानत पर रिहाई के बाद निकाले गए जुलूस पर करारा कटाक्ष कर दिया है। जी हां, आपको बता दें, देवलाल ठाकुर का कहना है कि चैतन्य का ये जुलूस निकालकर प्रदेश के कांग्रेस नेताओं ने इस बात को साफ तौर पर साबित कर दिया है कि कांग्रेस भ्रष्टाचार के साथ खड़ी हुई है और जो जितना बड़ा घोटाला और भ्रष्टाचार करेगा, कांग्रेस आखिर उनके साथ उतना ही आगे बढ़ती रहेगी। शराब घोटाले में इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सुपुत्र बिट्टू जमानत पर रिहा हो चुके हैं। वहीं इसी हजारों करोड़ रुपए के शराब घोटाले के मामले में आदिवासी मंत्री कवासी लखमा आज भी जेल में सड़ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी उसका पूछ परख नहीं कर रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने ही उनके पढ़े लिखे ना होने का फायदा उठाते हुए सारे कागजों पर साइन उन्हीं के लिए, और आज वही आदिवासी मंत्री जेल में है। कांग्रेस की हमेशा रीति नीति रही है कि आदिवासियों का शोषण करे, आदिवासियों की राजनीतिक हत्या करे। आज इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो दीपक बैज, मोहन मरकाम, जो बस्तर के आदिवासी नेताओं के साथ कार्य करेगा, वो उतना आगे बढ़ेगा। खबर कांकेर जिले से है, जहां दुर्गो कोंदल ब्लॉक स्थित ग्राम कोड़े खुर्से में महारा समाज द्वारा पौष पूर्णिमा पर्व श्री नारायण देव महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भानुप्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र की विधायक सावित्री मनोज मंडावी भी शामिल हुई। आपको बता दें कि साथ ही दुर्गो कोंदल जनपद पंचायत अध्यक्ष गोपीचंद बढ़ाई सहित क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। इस दौरान विधायक सावित्री मनोज मंडावी ने अपना बयान भी दिया। अपने बयान में उन्होंने कहा कि इस दिन समाज के बीच पहुंचना बहुत अच्छा लगता है। यह समाज काफी जागरूक है, समाज की जो भी मांगे हैं उन्हें पूरा भी किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने इस बात की भी जानकारी दी कि जो भी मांगे हों उसे हम पूरा जरूर करेंगे और हम समाज के साथ खड़े रहेंगे। हमारा कार्यक्रम है आज के नहीं, सदियों से चले आते, अपन अपन घर मन में मनाते हैं पहले, बदलते अब ऐसे हुई हमारे समाज के जागरूकता हुई और एकजुटता करके हम सब एक क्षेत्र के जतिक भी क्षेत्रवासी कोड़े क्षेत्र के एक जगह मिलके बहुत ही धूमधाम से अपन इष्ट देव नारायण देव की पौष पूर्णिमा त्योहार मनाथन, और हर साल वैसे ही मनाथन। जैसे आज ये साल अभी मतलब जब श्रीमान रामायण के आयोजन करे हन, साथ साथ और मुख्य अतिथि मन बुलाथन और हम आशीर्वाद स्वरूप मना के हम आशीर्वाद देते, और हमारे नारायण देव मनाथ है ना, वहाँ से हमारे क्षेत्र के विकास और हमारे मतलब जो उत्सुकता है वो बहुत आगे बढ़ गए, बढ़िया लगते और हम सगुन मिलते करते, इसलिए हम नारायण देव के त्योहार मनाते और पौष पूर्णिमा त्योहार मतलब हर साल मनाते रहो। और हम एक हमारे पूर्वज यानी कि मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो ऐसे भगवान ने चुनी, जो नारायण देव स्वयं विष्णु भगवान के रूप से और राम के अवतार में आरी से, और हम होकर आज वंशज हन, तो हम अपन आप गौरवान्वित महसूस करते। नारायण देव भगवान की जय। कुसरिया महारा समाज छत्तीसगढ़ की ओर से आप सभी को नूतन वर्ष, शाकंभरी जयंती, साथ ही साथ हमारे कुसरिया महारा समाज पौष पूर्णिमा नारायण देव त्योहार के गाड़ा आप सब जगला बधाई। मैं बताना चाहूंगा कि हमारा समाज इस बिहार क्षेत्र में रहते हुए भी सभी समाज की तरह हमारे समाज की रीति रिवाज, परंपरा, संस्कृति को संजोए रखने के लिए इस त्योहार का हम आयोजन करते हैं। इससे हमारा समाज संगठित होता है और हमारे इस कोड़े खुर्से क्षेत्र दुर्गोकोंदल ब्लॉक के पूरे हमारे समाज भाई आए हुए हैं और आकर इस त्योहार को हम बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। त्योहार का हम 2 दिन का आयोजन रखते हैं। कल हमारा कलश स्थापना हुआ था, पूजा अर्चना हुआ था नारायण देव का, और आज हम हमारे क्षेत्र के पूरा हमारे समाज के दाई दीदी, युवा साथी, बुजुर्ग, सियान और पदाधिकारी आकर आज हम नारायण देव का रैली निकालते हैं और बाजा गाजा के साथ रैली निकालकर इस त्योहार को बहुत ही हर्षोल्लास के मनाते हैं। आज हमारे इस त्योहार में क्षेत्र के विधायक, लोकप्रिय गरीब जनता की सुनैया हमारे सावित्री मनोज मंडावी जी ला हम निमंत्रण दे रहे हैं। आज हमारे समाज ला एक सामुदायिक भवन की घोषणा करे रही से ओकर लोकार्पण कुछ कारणवश नहीं हो पाई, अधूरा है, और आज हमारे समाज के प्रति
बोर खनन की घोषणा करे है, हमारे शिव मंदिर का 1.5 लाख की घोषणा करे है, हमारे गांव की शीतला माता बा 5 लाख की घोषणा करे। ऐसे हमारे समाज के धीरे धीरे उत्थान और विकास होते। काबा हमारे समाज के प्रति लोकप्रिय नेता मला बुला जाबो, जनप्रतिनिधि मला बुलाबो, हमारे समस्या ला अवगत कराबो तो हमारे समाज के प्रति उमन विकास के कार्य करी। ऐसे इसी कारण हम जनप्रतिनिधि मला आमंत्रित करथन और साथ ही साथ हमारे प्रांत के, जिला के और परिक्षेत्र के सियान मला बुलाथन, हमारे समाज की एकता रीति रिवाज ला बताते हैं और इस प्रकार से हम त्योहार मनाकर इस प्रकार से हम रीति रिवाज को संजोने का प्रयास करते हैं। निश्चित ही समाज का कार्यक्रम है और कोसैया महाराज समाज की जो कार्यक्रम था आज नारायण भगवान आज बहुत पावन दिन पौष पूर्णिमा का दिन है, आज छेरछेरा का दिन है और कंबरी दिवस भी है और नया साल भी चल रहा है। तो ऐसे पावन अवसर पे हम आज महासमाज के कोसैया महासमाज के कार्यक्रम में पहुंचे हैं। निश्चित ही बहुत अच्छा लगता है समाज के बीच पहुंचना और इनको भी बहुत अच्छा लगता है। इन्होंने कार्यक्रम बुलाया था और पूरा मान सम्मान हमको दिया, अच्छा स्वागत किया और निश्चित ही ये समाज जागरूक समाज है और ये समाज की जो भी मांग से एक मांग को पूरी की है। पहले भी इनकी मांग पूरी कर चुकी हूँ, भवन दे चुकी हूँ, किसी कारणवश लोकार्पण आज नहीं हो पाया। तो निश्चित है इस समाज के साथ हमेशा रहूंगी और जो इनकी समस्या है बिल्कुल इस समस्या को सुन के हल करने का प्रयत्न करूंगी और पुनः पूरे समाज को बहुत बहुत बधाई। मुख्य अतिथि के रूप में फिलहाल यहाँ पर रुकता है एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जय जोहार। छत्तीसगढ़ राज्य अपन गठन के 25 बछर पूरा करी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। दुर्ग पुलिस लोगों की जान और उनकी सुरक्षा को लेकर ऑपरेशन सुरक्षा अभियान चला रही है, जिसके अंतर्गत हेलमेट रैली निकाली गई है। आपको बता दें कि पूरे देश में सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया गया। उसी के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी के अध्यक्ष नई दिल्ली के न्यायमूर्ति अभय मनोहर दुर्ग पहुंचे हैं, जहां उनके द्वारा पीडब्ल्यूडी के सभागार में बैठक ली गई। इस बैठक के दौरान सड़क पर होने वाले हादसों को आखिर कैसे कम किया जाए, इस पर भी कई प्रकार के जो एक तरह से देखा जाए तो जो जागरूकता लाने की कोशिश है वह यहाँ पर की गई है, ताकि लोगों की जान माल की सुरक्षा हो सके। इस पर चर्चा हुई है। साथ ही कई एनजीओ संस्था और राइडर्स के द्वारा जागरूकता को लेकर बाइक रैली भी निकाली गई। इसमें यातायात पुलिस भी शामिल हुई। महीने भर चलने वाले इस अभियान को जन जन तक पहुंचाने और जागरूक करने का काम भी यहाँ पर ऑपरेशन सुरक्षा लगातार कर रही है। जो सुप्रीम कोर्ट के माननीय जस्टिस अभय मनोहर सप्रे भी गए थे, उनके द्वारा भी समीक्षा की गई। और चूंकि यातायात बंद का प्रारंभ हो रहा है तो एक बहुत अच्छी पहल ये हमारी महिला राइडर्स जो है, ये एक इन्होंने बंधन का कंसेप्ट मुझे बताया है कि जिस तरह से राखी
बांधी जाती है, वैसे इस तरह से ये जो है महिला राइडर्स जो है एक समझ लीजिए कि ये रोड बंधन है इनका, हेलमेट पहन के चलना। तो इस तरह का प्रोग्राम का शुरुआत भी हम लोग ये महिला राइडर्स के साथ में कर रहे हैं। और ये पूरे महीने भर में जितनी तरह की अवेयरनेस की गतिविधियां हो सकती है, साल भर तो पुलिस काम करती है, इस एक महीने में हम लोग कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और उन लोगों को अवेयर करें कि आप जैसे आज की मीटिंग में भी जोर दिया गया कि थोड़ा दुर्घटनाएं जो है हेलमेट नहीं पहनने से और सीट बेल्ट नहीं लगाने से हो रही है। लोगों से ये अपील करना चाहे कि आप अपनी जिंदगी की परवाह करना सीखें, है ना। जिंदगी आपकी जाती है, हाथ पैर अपंग आप होते हैं, तो कम से कम हमसे नहीं, पुलिस कानून के डर से नहीं, अपनी जिंदगी के लिए सड़क नियमों का पालन करें। आज दुर्ग पुलिस ने यातायात माह का शुभारंभ किया है, जिसमें हेलमेट बाइक रैली का आयोजन किया गया था। यहाँ पर भी राइडर्स आए हुए हैं और एक अच्छा संदेश कि बाइक सवार हेलमेट पहन के चले, इसका पालन करें, यातायात नियमों का पालन करे का संदेश दिया जा रहा है। नम्रता, डायरेक्टर फाउंडर परिभ्रमणी फाउंडेशन। भिलाई में सड़क सुरक्षा को लेकर एक अनोखी पहल की गई है। जेडी टीवीएस जुनवानी शोरूम के द्वारा एक ऑल लेडी मोटरसाइकिल राइड का आयोजन किया गया है, जिसमें दुर्ग ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक मितान एवं परिभ्रमणी फाउंडेशन के समर्थन से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो है वो लोगों को जागरूक करना, सड़क सुरक्षा के बारे में, हेलमेट सीट बेल्ट लगाने के बारे में, जो यातायात नियम है उसके बारे में लोगों को बताने के लिए। सरकारी आंकड़ों को अगर हम देखें तो हर साल तकरीबन 4,80,000 दुर्घटनाएं होती है, जिसमें से तकरीबन 1,77,000 की मृत्यु हो जाती है। यानी कि हम देखें तो हर दिन तकरीबन 470 मृत्यु हो रही है और हर एक मिनट में कम से कम 2 मृत्यु हो रही है। तो अगर हम यातायात नियमों का पूरे तरीके से नियमों का अगर पालन करें, सीट बेल्ट लगाए, हेलमेट लगाए, अपनी लेन पे चले, पूरे डिसिप्लिन रहे, सिंसियर रहे, तो हम दुर्घटनाओं को दूर कर सकते हैं। एक मशहूर शायर ने बहुत अच्छी पंक्तियां कही है कि अक्सर चेहरों की पहचान मिटा देते हैं। तो मैं ये कहूंगी कि आप एक रूल को फॉलो कर सकते हैं। पहले आप दूसरों को जाने दीजिए, आप सुरक्षित रहिए। जल्दबाजी के चक्कर में अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं। कम से कम आप दूसरों का अगर ख्याल नहीं रख सकते हैं तो अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए, क्योंकि आपके साथ अगर आपकी मृत्यु होती है या आप हैंडीकैप होते हैं तो आपके परिवार को सबसे ज्यादा सफर करना पड़ता है। तो कम से कम अपने में तो अपने परिवार वालों के बारे में सोचिए और नियमों का पालन करिए। धन्यवाद। नम्रता सिंह, फाउंडर परिभ्रमणी फाउंडेशन। फिलहाल के लिए बुलेटिन में हमारी तरफ से इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।